Hello students, welcome to RPS online classes. Today in your chemistry हम लोग एसिड्स बेसिस और सॉल्ट चैप्टर के अंदर कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी शैल go for the previous knowledge what we have already studied in this chapter. Okay, so students, we have started talking about acids, their physical properties, certain examples, एंड ऑल्सो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया था. टाइप्स ऑफ एसिड्स में हम लोगों ने ओरिजिन के बेसिस पे भी देखा था, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, फिर डिसोल्यूशन के बेसिस पे हम लोगों ने, दैट इज़ कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कि कंसनट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूटेड एसिड्स के बारे में स्टडी किया. बहुत सारे एसिड्स के एग्जांपल्स को देखा और हमारे जो सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ एसिड्स का प्रेजेंस होता है. इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया. एज वेल एज हम लोगों ने एक दो बातों को और अपने डिस्कशन के अंदर हमने रखा था आपके सामने कि एसिड्स को हम लोग सावर टेस्ट देते हैं, ठीक है, टू आवर टंग. तो ये कंसेप्ट जो था हम लोगों ने वैसे एसिड्स के लिए रखा था, ठीक है, या हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने जो बताया था, जो साइंस केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बताया था कि टंग को वो जब सावर टेस्ट देता है तो दैट सब्सटेंस माइट कंटेन एसिड, कंस्टिट्यूट एसिड. ओके, बट यू नो ग्रेजुअली जैसे जैसे इनऑर्गेनिक एसिड्स ओरिजिन में आया, ओके, so we have started checking the nature of the substance by using indicators. okay, so इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स. मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स के बारे में मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मीन्स कुल मिलाकर हम लोग इसके मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. ओके, मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स टेक द डेफिनेशन एंड बाय टेकिंग एन एक्टिविटी वी शैल कंक्लूड, ओके, द टॉपिक कि हाउ दिस कंसेप्ट comes into effect. Okay, so the substance, I'm just writing the definition. Okay, the substance, or you can say the substances which furnish, इसको हम लोग रिलीज भी कह सकते हैं, which furnish or release hydrogen ion concentration, that is H plus ion concentration in an aqueous medium. एक्वस मीडियम कहने का मतलब है कि प्योर वाटर में whenever any acid is being added that will furnish or release hydrogen ion. ओके, वहाँ पर उस एसिड का डिसोसिएशन होगा और उस प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन फॉर्मेशन होना शुरू होगा. जैसे इसको हम लोगों ने ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स हम लोगों ने इन चीज़ों को स्टडी किया था. ओके, जैसे here in this vessel I am taking pure water. okay, प्योर वाटर का मतलब ही हो गया डिस्टिल्ड वाटर. ओके, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल H2SO4.
sulfuric acid. Okay, now we are going to dilute H2SO4 in pure water. Okay, so when we add sulfuric acid in this volume of pure water, you know actually what happens there. This H2SO4 dissociates and release H plus ion, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को ये वाटर में फर्निश करता है, रिलीज करता है। जैसा आप जानते हैं कि ग्रेजुअली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, नेचर का है, तो ये हमारा कंप्लीट सिस्टम हॉट हो जाएगा, बट यहाँ पर एसिड्स का डाइल्यूशन भी होगा। लेकिन एक्चुअली इसकी जो केमिस्ट्री है वो ये बताती है कि एक्चुअली वहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है, उस कंपाउंड से डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन जो है इस वाटर के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर रिलीज हुआ है। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब एक्वस मीडियम में कोई भी सब्सटेंस फॉर्म करता है, फर्निश करता है, तो वो एसिड ही होगा जो ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, यानी एसिडिक नेचर का ही सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को एक्वस मीडियम में रिलीज करेगा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमने पैरेंथेस जो ब्रैकेटिंग यूज़ किया है और H प्लस को यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। केमिस्ट्री का ये कंसंट्रेशन वर्ड को ये रिफ़र करता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, आयन आपको पता है कि व्हेनेवर एटम्स ऑफ एलिमेंट इधर लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, दे अटेन देयर आयनिक मीन्स स्टेबिलिटी गेन करते हैं और उनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट वेरी चार्ज इज आयन। ठीक है, तो जैसे ये H2SO4 डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, इस एक्वस मीडियम के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, और ये हमारा कंप्लीट एसिडिक मीडियम होगा। ओके, जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में, जितने वॉल्यूम में हम एसिड का एडिशन करेंगे, वो इसके कंसंट्रेशन को रिफ़र करेगा। ओके, तो एक बात और यहाँ सामने आती है निकल के कि अगर एसिड्स के मॉडर्न कंसेप्ट को हम लोग देखें, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक बात और सामने आती है कि यहाँ पर इस कंपाउंड से प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नो डाउट ये हमें अपने दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब एक्वस मीडियम में फॉर्म होता है, फर्निश होता है, तो वो मीडियम एसिडिक होता है और वो एसिड्स कहलाते हैं जो सब्सटेंस ऐड किए गए। ठीक है, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसी डेफिनेशन में एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पर जिस एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है, जो भी कंपाउंड होंगे, अगर वो अपने कंपाउंड के अंदर से जो प्रोटॉन का डोनेशन करेंगे तो वो भी एसिड्स कहलाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एसिड्स को कंक्लूड करते हुए, ठीक है, आज के टॉपिक को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हमें एसिड्स के बाद, एसिड्स के आप काफ़ी एप्लीकेशंस को भी जानते हैं, इम्पोर्टेंस को जानते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, इनका क्या रोल है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एसिड्स के अंदर इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना रह गया था, जो कि आपके सामने है। ओके, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया बाय अप्लाइंग द रिएक्शंस को हम लोग शो करते हुए, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किए। ओके, तो हम लोग अपने अगले टॉपिक में
अब पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। जिस तरह से हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके पहले के अर्लियर डेफिनेशंस के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके सोर्सेज जहाँ से वो ऑब्टेन होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को हम लोगों ने जब पढ़ा, तो उसी तरह इन द सिमिलर फैशन वी शैल गो फॉर टेकिंग ऑल सच थिंग्स फॉर बेसिस ऑल्सो। ओके, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।